हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड क्लास 9। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया हम लोग निकालते किस चीज़ का है। तो वॉल्यूम हम लोग हमेशा सॉलिड फिगर का निकालते हैं, ठीक है, या फिर सॉलिड शेप्स आप बोल सकते हैं, या फिर 3D फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले 3D फिगर बोलिए या फिर सॉलिड बोलिए। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड होता है द बॉडीज ऑक्यूपाइंग स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड्स। वो बॉडी जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, वैसे बॉडीज जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड। ठीक है, तो एग्जांपल हो जाता है आपका सॉलिड का क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एटसेट्रा। ठीक है, तो क्यूब, अब क्यूब क्या होता है? आप लोग रूबिक्स क्यूब जरूर खेले होंगे। तो क्यूब कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, क्यूब का एक एग्जांपल हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, क्यूब का एक एग्जांपल हो जाता है रूबिक्स क्यूब। क्यूबॉइड का एक एग्जांपल हो जाता है मैच स्टिक। सिलेंडर का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं पाइप, पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा। कोन, कोन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बर्थडे कैप। एंड स्फेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाता है फुटबॉल या फिर कोई भी बॉल हो गया। ठीक है, अर्थ, अर्थ भी वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है एक स्फेयर का। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा कि सॉलिड हम लोग किसको बोलते हैं या फिर सॉलिड शेप्स क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जो भी स्पेस, जितना भी स्पेस एक सॉलिड बॉडी ऑक्यूपाई करेगा उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, जितना भी स्पेस सॉलिड बॉडी ऑक्यूपाई करेगा उसको हम बोल देते हैं वॉल्यूम। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक यूनिट। द यूनिट्स ऑफ अ वॉल्यूम इज क्यूबिक यूनिट। अब ये क्यूबिक यूनिट क्या है? जैसे हम एरिया के लिए स्क्वायर यूनिट यूज करते हैं उसी सेम उसी के जैसा वॉल्यूम के लिए हम क्यूबिक यूनिट यूज करेंगे। जैसे कि अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के ऊपर 3, सेंटीमीटर का पावर 3 यानी सेंटीमीटर क्यूब। मीटर है मीटर क्यूब, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्यूबिक यूनिट मतलब यूनिट में क्यूब लगाएंगे। ठीक है, किलोमीटर है तो किलोमीटर क्यूब। ठीक है, जो भी यूनिट आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में वो यूनिट हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक वॉल्यूम पे आप लोगों को क्या होता है वो क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है क्यूबॉइड एंड क्यूब। इस वीडियो में हम लोग क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में पूरा देखने वाले हैं क्या होता है। ठीक है, तो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है? अ सॉलिड बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। ठीक है, वैसा सॉलिड जो कि बना हो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से। ठीक है, यानी 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिल करके जो भी सॉलिड बना हुआ होगा उसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड। जो कि इस तरीके से देखिए 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊपर पांचवा और नीचे छठा, यानी 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना हुआ। तो ये क्यूबॉइड, क्यूबॉइड आप लोगों को बनाने आता होगा। क्यूबॉइड का इसको हम वो इस एज को बोलते हैं लेंथ, इस एज को बोलते हैं ब्रेथ और इस एज को बोलते हैं हाइट। ठीक है, टोटल 12 एज होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, 6 फेस, 12 एज और 8 वर्टिसेस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्यूब, क्यूबॉइड के बारे में जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो क्यूबॉइड का अब हम वॉल्यूम निकालने के लिए, इसका डायगोनल निकालने के लिए, इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए, सबके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पे डायगोनल का बात हुआ तो डायगोनल क्या होता है? ठीक है, जैसे टॉप का एक वर्टेक्स को हम उठा लेते हैं, ये है, और इसका जो फ्लोर है या कि बॉटम बोल सकते हैं, उसका जो वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स, इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है। ठीक है, इस वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसको हम बोल देते हैं डायगोनल। जैसे ये हो जाएगा आपका डायगोनल। ठीक है, ये क्या हो गया? यहाँ पे ये बन गया हमारा डायगोनल। ठीक, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है क्यूबॉइड में कि सबसे लॉन्गेस्ट रॉड हमको एक रूम में रखना है तो हम कैसे उस रॉड को रखेंगे? लेंथ के हिसाब से, ब्रेथ के हिसाब से या फिर हाइट के हिसाब से?
या फिर डायगोनल के हिसाब से, तो डायगोनल के हिसाब से ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है क्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डायगोनल समझ में आ गया। अब वॉल्यूम का बात करते हैं, इसका वॉल्यूम आखिर निकालेंगे कैसे, क्या होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एल क्या है लेंथ, बी क्या है ब्रेथ, एच क्या है हाइट। तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्यूबॉइड का क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, फिर डायगोनल, डायगोनल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, लेंथ क्या है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो लेंथ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल का मतलब क्या है, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का जब हम रूट ले लेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, डायगोनल निकल जाएगा। ठीक है, डायगोनल कितना लंबा है। ठीक है, उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। अब ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है जितने भी सरफेस है इस क्यूब में, इस क्यूबॉइड सॉरी इस क्यूबॉइड में जितना भी सरफेस है उस टोटल जितना भी सरफेस है सब का एरिया। ठीक है, कितना सरफेस है, 6 सरफेस है इसका, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, ऊपर पांचवा और नीचे छठा, तो 6 फेस है। तो इस पूरा 6 फेस का कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो जो टोटल एरिया होगा उसी को हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल स्क्वायर यूनिट। ये किस में रहेगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे एरिया हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एरिया। ठीक है, और यहाँ पे हम वॉल्यूम निकाल रहे थे तो इसीलिए ये क्यूबिक यूनिट। ठीक है, अब ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, इसका अगर हम सबसे नीचे यानी नीचे वाला जो पोर्शन है उसका हम अगर एरिया निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया यानी ये तो एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल निकाल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ है हमारा एल, ब्रेथ है हमारा बी, तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एल बी। ठीक है, और जो नीचे का एरिया होगा वही इसके टॉप का एरिया होगा। ठीक है, तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर और नीचे का एरिया मेरा निकल गया। ठीक है, अब हम इसका फ्रंट और इसका बैक का एरिया निकालना चाहते हैं, यानी ये फ्रंट पोर्शन और ये बैक पोर्शन। तो इस फ्रंट पोर्शन का एरिया होगा कितना आखिर, ये है एल, लेंथ है कितना एल, और ब्रेथ इस रेक्टेंगल का कितना है एच। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा एल एच। ठीक है, और इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रंट और बैक का एरिया यानी फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन का एरिया मेरा निकल जाएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करने से। अब लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन का बात आता है, तो ये जो लेफ्ट पोर्शन है इस ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसका लेंथ कितना है बी है और ब्रेथ कितना है एच है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा बी एच, तो यहाँ पे प्लस बी एच, और इसमें भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन दोनों का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल या फिर एल एच, जो भी आप बोल सकते हैं। तो ये बन जाता है आपका फॉर्मूला पूरा जितना भी सरफेस है सबका एरिया निकालने का, एक साथ सबका एरिया निकालने का फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल स्क्वायर यूनिट। अब आता है लैटरल सरफेस एरिया। ये लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बस टॉप और बॉटम को छोड़ करके बाकी जो चारों पोर्शन इसके चारों साइड में जो चारों पोर्शन है उसका एरिया, यानी कि ये पोर्शन को छोड़ देंगे हम, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला पोर्शन को छोड़ करके बाकी जो फ्रंट पोर्शन, बैक पोर्शन, राइट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन, जो भी पोर्शन बचेगा उस सब का एरिया को एक साथ अगर निकालना चाहे तो हम उसको हम बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया, या फिर उसको हम एक और नाम से जानते हैं जो कि होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, या हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स बोलिए या फिर लैटरल सरफेस एरिया बोलिए, बात बराबर है। और उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम उसको भी प्रूफ करेंगे। देखिए, सिर्फ टॉप और बॉटम को छोड़ करके, तो ये फ्रंट पोर्शन का एरिया अगर हम निकालना चाहे तो हम क्या कैसे निकलेगा, ये एल इंटू एच, तो ये क्या होगा एल एच, और जितना फ्रंट का होगा उतना ही उसके बैक पोर्शन का होगा, तो 2 इंटू एल एच प्लस। ठीक है, और राइट और लेफ्ट पोर्शन का भी एरिया सेम होगा, तो दोनों का एरिया एक साथ हम क्या लिख सकते हैं, ये बी और ये एच,
बी इंटू एच के साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू बी एच। अब यहाँ से हमको दो चीज़ कॉमन दिख रहा है 2h, तो 2h हम कॉमन ले लेंगे तो मेरा बन जाएगा l प्लस बी। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और अच्छे से अगर हम इसको लिखना चाहें तो टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच को अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे। ठीक, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर लैटरल सरफेस एरिया किस तरीके से आया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना है। अब ठीक इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तीन चीज़ हमको पता है। लेंथ ब्रेथ हाइट पता है तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसका डायगोनल निकाल सकते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, इसका लैटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम इजी वे में निकाल सकते हैं। टी ऐसे लिखने का मतलब टोटल सरफेस एरिया, एल ऐसे लिखने का मतलब लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें इसका वॉल्यूम हो जाएगा मेरा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, लेंथ कितना है वॉल्यूम हो जाता है अपना एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ है 5, ब्रेथ है 4, हाइट है 3, तो 5 4 जा 20, 23 जा 60 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, वॉल्यूम आ गया तो इसका डायगोनल भी हम इजी, अब डायगोनल निकालना हम चाहते हैं तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर लेंथ है 5 तो 5 का स्क्वायर 25, ब्रेथ है 4 यानी कि 16, 4 का स्क्वायर 16, हाइट है 3 तो इसका हाइट का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, तो 25 प्लस 16 प्लस 9 कितना होगा, ये हो जाएगा 6 5 11, 6 5 11, 11 एंड 9 20, 20 का 0, हैंड में 2 2 और 1 3 4 5 50। अब इसका प्राइम फैक्टर करके जो भी जिसका भी पेयर बनता है वो उसको बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं, तो रूट अंडर 50 सेंटीमीटर। तो डायगोनल आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया हम इजी वे में निकाल सकते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा मेरा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू सॉरी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ कितना है 5, ब्रेथ कितना है 4, ब्रेथ कितना है 4, हाइट कितना है 3, तो 4 इंटू 3, हाइट कितना है 3, लेंथ कितना है 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो 2 इंटू 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, अब यहाँ से मेरा आएगा 2 इंटू, इस सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो मेरा आएगा 30 40 45, कितना आएगा 45। अब 45 इंटू 2 हो जाता है आपका 90, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक इसी तरीके से हम इसका लैटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। लैटरल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि लेंथ कितना है 5, ब्रेथ कितना है 4, हाइट कितना है 3। ठीक है, तो 2 इंटू 5 4 जा 20 इंटू 3। ठीक है, तो 2 इंटू 5 एंड 4 यहाँ पे हो जाएगा 9, सॉरी हम ऐड कर रहे हैं, तो 2 9 जा 18, 18 इंटू 3 54, तो ये कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के मदद से हम लोग फॉर्मूला को और अच्छे से समझ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे क्यूब के बारे में। ठीक है, तो ये क्यूब क्या होता है, अ क्यूबॉइड हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल और ऑल इक्वल इज कॉल्ड अ क्यूब। क्यूब बेसिकली वैसा क्यूबॉइड होता है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होगा। वैसा क्यूबॉइड जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होता है उसको हम बोलते हैं क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब कुछ इस तरीके से बनता है, आई होप आप लोगों को बनाने आता होगा। तो इस क्यूब का जो एज है यानी कि लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। ठीक है, तो और जैसे क्यूब में 6 फेस होता है,
सॉरी क्यूबॉइड में 6 फेस होता है, ठीक उसी तरीके से क्यूब में भी 6 फेस होता है। क्यूबॉइड में जैसे 12 एजेस होते हैं उसी तरीके से सेम क्यूब में भी 12 एजेस होते हैं, और जैसे क्यूबॉइड में 8 वर्टिसेस होते हैं ठीक उसी तरीके से क्यूब में भी 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक, बाकी जितना भी फॉर्मूला है क्यूबॉइड के लिए, ठीक है, क्यूबॉइड का जितना भी फॉर्मूला है वो उसी से डिराइव हुआ है क्यूब का फॉर्मूला है। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम है ए क्यूब, ठीक है। अब ये वॉल्यूम ए क्यूब आया कैसे, देखिए वॉल्यूम था क्यूबॉइड के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इस केस में लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है, तो 3 बार ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब क्यूबिक यूनिट, ठीक है। इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है √3a यूनिट्स, ठीक है, √3 इंटू ए। अगर √3 इंटू ए कर देंगे तो इसका डायगोनल निकल जाएगा। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया भी हम लोग क्यूबॉइड ही के फॉर्मूला को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है, वो आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से लैटरल सरफेस एरिया इसका होता है 4 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया इसका लैटरल सरफेस एरिया। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसका जितना भी फॉर्मूला है इसको हम लोग अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्यूब है जिसका एज कितना दिया हुआ है या फिर साइड बोल सकते हो कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि इसका जो मान लेते हैं ए दिया हुआ है 4, तो ये भी होगा 4 और ये भी होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो सकता है, पहला निकालेंगे इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला है यहाँ पे ए क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब। तो ए क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब यानी 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम इसका डायगोनल निकाल सकते हैं। डायगोनल इज इक्वल्स टू √3a, तो √3a कितना है मेरे पास 4, तो 4 √3 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, इसका आ गया डायगोनल। अब वॉल्यूम मिल गया, डायगोनल मिल गया, टोटल सरफेस एरिया भी हम निकाल सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या था, टोटल सरफेस एरिया था 6a स्क्वायर और लैटरल सरफेस एरिया क्या था 4a स्क्वायर। तो यहाँ से हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं इसका थर्ड में। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6a स्क्वायर, तो यानी 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि 24 इंटू 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 4 जा 16 का 6, हाथ में 1, 4 2 जा 8 और एक 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फोर्थ में हमको निकालना है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, तो 4 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4, 2 बार 4 मल्टीप्लाई, फिर 4 इंटू 4 इंटू 4 जो कि होता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम लोग क्यूब का भी फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में था इतना ही। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप लर्निंग।